क्षेत्रीय सम्मेलन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ पारस्परिक संवाद कार्यक्रम में हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के चीफ सेक्रेटरी श्री पंकज कुमार जोशी जी, भारत सरकार के उद्योग एवं व्यापार संवर्धन विभाग के सेक्रेटरी श्री अमरदीप सिंह भाटिया, गुजरात राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री M.K. दास, गुजरात राज्य के उद्योग और खनन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती ममता वर्मा, फिक्की के अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन अग्रवाल, फिक्की के चेयरमैन गुजरात श्री राजीव गांधी जी, सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथि, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर आज की ये हमारी मुलाकात मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। एक विषय गौरव का ये भी है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने राष्ट्र को नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स की ऐतिहासिक दीपावली भेंट दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी साहब और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी का देश को ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत की प्रगति को और विकास को बल देने वाली इस भेंट के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री और वाइब्रेंट गुजरात के प्रेरणा स्रोत श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। गुजरात की इस विकास यात्रा की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री के तौर पर श्री मोदी साहब ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जैसे गेम चेंजर आइडिया दिया। मोदी साहब ने तब कहा था कि यह समिट गुजरात को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बनाएगी। पिछले 20 सालों में इस इन्वेस्टमेंट ने कैसे गुजरात को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से केवल बदल कर रख दिया है, इसके आप सब साक्षी हैं। इस समिट की सफलता के कारण ही आज गुजरात भारत के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड स्टेट्स में एक हैं। इतना ही नहीं, इस समय से लेकर आज के आंकड़ों की बात करूं तो गुजरात आज भारत की GDP में 8.2%, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18% और एक्सपोर्ट में अराउंड 27% का योगदान दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र से समावेशी विकास का विजन दिया है। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि सही विकास वही है जो हर कोने और हर व्यक्ति तक पहुँचे। वाइब्रेंट समिट की 2 दशक की सफलता में हमने देखा है कि ज़्यादातर शहरों के आसपास के इंडस्ट्रियल क्लस्टर और डेवलप्ड एरियाज निवेश के लिए पहली पसंद रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी क्षेत्रीय विविधताओं में है। हर क्षेत्र की अपनी विशेष औद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक संभावना है। उनकी ही इस विचार की प्रेरणा लेते हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की ग्रांड सक्सेस को अब हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से लागू करने जा रहे हैं। गुजरात की सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक ऐसा वाइब्रेंट प्लेस है जहां ट्रेड एंड ट्रेडिशन, कॉमर्स एंड कल्चर और इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर का अद्भुत संगम है। हमारे कुछ रीजन तो इतना पोटेंशियल रखते हैं कि उनका प्रोडक्शन और आउटपुट तो देश के कुछ राज्यों के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और आउटपुट से अधिक है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल गुजरात
तथा सौराष्ट्र और कच्छ सभी जोन में सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट को नई दिशा मिलेगी। इसके लिए गुजरात में पीएम मित्रा पार्क, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क, एग्रो फूड पार्क जैसे स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। हमारे राज्य की विकास यात्रा का नेक्स्ट स्टेप गिफ्ट सिटी, धौलेरा SIR, मांडल बेतराजी SIR, ग्रीनफील्ड पोर्ट एंड LNG टर्मिनल जैसी फ्यूचर रेडी मेगा प्रोजेक्ट से संचालित होगी। इन रीजनल कॉन्फ्रेंस से इन्वेस्टर को सीधे रीजनल इकोसिस्टम से जुड़ने के साथ रीजनल MSME और एंसिलरी इंडस्ट्रीज दोनों को साथ ग्रो करने का अवसर मिलेगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पहला वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में 9 और 10 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके बाद हर 3 महीने में बाकी 3 रीजन में कॉन्फ्रेंसेस हो गए ताकि हमारे राज्य के सभी वाइब्रेंट क्षेत्रों को इस मंच से जोड़ा जा सके। इस प्रयत्न को और मजबूत देने के लिए VGRC के दौरान ट्रेड शो, एग्जीबिशन और सेक्टर स्पेसिफिक सेमिनार के आयोजन से रीजनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के सामने प्रस्तुत करने का मंच मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म्स न केवल गुजरात की औद्योगिक और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करेंगे बल्कि पार्टनर कंट्रीज और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से बायलैटरल ट्रेड भी प्रमोट करेंगे। हमारा यह इंटीग्रेटेड अप्रोच विश्व के लिए नए बाजार खोलेंगे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आकर्षित करेगा और गुजरात को विकसित भारत 2047 में महत्वपूर्ण योगदाता के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये नई पहल विकसित गुजरात 2047 के लिए गुजरात की इकोनॉमी को $3.5 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी कॉन्फ्रेंस की ऊर्जा और निष्कर्ष जनवरी 2027 में होने वाले अगले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को भी एक नई शक्ति और दिशा देंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इन रीजनल कॉन्फ्रेंस में सक्रिय रूप से भाग लें और इस मंच का उपयोग निर्णय लेने के लिए, उसे लागू करने के लिए और नेतृत्व करने के लिए करें। गुजरात की ओर से मैं आपको हर व्यावसायिक प्रयास में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं और आप सभी को VGRC को सफल बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारी VGRC पहल स्थानिक आकांक्षाओं को पूरा करते हुए विकसित भारत 2047 के नेशनल विजन से जुड़ेगी। VGRC की थीम क्षेत्रीय आकांक्षा, वैश्विक महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के मंत्र के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। ધન્યવાદ। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં દિલ્હી ખાતે આ ખાસ કાર્યક્રમ યોજાયો વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના સંદર્ભમાં, જેમાં દેશના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ સાથે ચર્ચા અને બેઠક।